जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक लोटा जल के फायदे। अगर आप अपने पूजा घर में एक लोटा जल रखते हैं तो कैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक घर में पूजा घर तो होता ही है, चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा, परंतु हर कोई भगवान की प्रतिमा रखना है परंतु एक लोटा जल नहीं रख पाता है। अगर आप भी अपने घर में एक लोटा जल पूजा मंदिर में नहीं रखते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखना। इसके फायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे कैसे आपको यह निकॉन सुख फलों की प्रताप करता है। साथ ही आपके घर में सुख, शांति और धन एवं वृद्धि करता है। जो व्यक्ति अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं उसके घर में हमेशा ही धन की वृद्धि होती है। जहां आपने भगवान का मंदिर बनाया है वह मंदिर गम पानी के नहीं रहना चाहिए। वहां पर कोई गिलास लोट में पानी या फिर कोई चांदी के बर्तन में पानी 24 घंटे तक रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बहुत ही शांति आई है। चांदी का एक पत्र रखिए या फिर कोई गिलास रखिए या कोई लुटिया रखिए, जो भी आपको मिले उसको आप वहां पर रख सकते हैं। जिन मंदिरों में जल से भारत हुआ पत्र रखा हुआ होता है उन मंदिरों में जो देवी प्रतिमाएं होती है, जो ईश्वरीय प्रतिमाएं होती है, वे कभी भी खटकती नहीं है, ना ही टूटती है, ना ही फुटैसी है। जल का इतना बड़ा प्रभाव होता है। अपने आप में एक पत्र रखकर उसमें जल अवश्य भरना चाहिए और दूसरे दिन इस जल को खाली करना चाहिए। जब आप जल को खाली करते हैं तो इस पानी को किसी नदी या ताला या सरोवर में डालना चाहिए। अगर नदी तालाब अगर आपके पास में नहीं है तो अपने घर में ही पेड़ पौधों में डालना चाहिए। घर के पूजा घर में एक पत्र में जल अवश्य ही रखना चाहिए। आपका पूजा मंदिर बिना जल के पत्र का नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने पूजा घर के मंदिर में जब आप आरती के लिए दीपक जलते हैं तो उसमें गलती से भी फूंक नहीं मनी चाहिए, क्योंकि दीपक की जो लो होती है वो अग्नि देव होते हैं। अग्नि देव की पवित्रता बनाए रखना के लिए कभी भी दीपक में फूंक नहीं मनी चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में अग्नि पर मांस मद्रास पकाते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की देवी शक्ति निवास नहीं करती है। इसलिए अग्नि को पवित्र बनाए रखे और घर में कभी भी अग्नि पर मांसमद्रण पकाए, क्योंकि ऐसा करने से अग्नि देव का सारे आम अपमान है और यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अग्नि देव का अपमान माना जाता है। ऐसा करना, जो लोग ऐसा करते हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसको बहुत ही निषेध बताया गया है। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट यानी कि सीधी और उल्टे हाथ की तरफ आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। ये स्वास्थ्य आप हल्दी का बनाएं या कुमकुम का बनाएं या सिंदूर का बनाएं, जिसका भी बनाएं, परंतु अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए, जिससे कि कोई आपके घर में प्रवेश करे तो उसको स्पष्ट पता चल जाएगी यह एक सनातनी का घर है और यहाँ पर पवित्र लोग रहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य नहीं बना सकते हैं तो बाजार से स्टिकर मिल जाते हैं, आप उनको भी लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से फलों की प्रताप होती है। जब आप स्वास्तिक लगे तो साथ में आपको शुभ और लाभ भी लिखना है। शुभ लाभ भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, उनको भी आप मांगा करके घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। अगर जिन व्यक्तियों के घर में ऐसा होता है, यानी कि घर के पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखा होता है, वहां पर सदैव सुख शांति बनी रहती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर दो स्वास्थ्य को बनाना और शुभ और लाभ का लिखना भी आपके घर में मांगलिक कार्यों को निमंत्रण देने के बराबर होता है। ऐसा जिन लोगों के घरों में होता है उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही वहां पर मांगलिक ओशो कर भी होते रहते हैं, विवाह शादियां होती रहती है और कई प्रकार की नई नई खुशखबरियां उसे घर में आई डालते हैं। साथ ही ऐसी परिवारों में बहुत ज्यादा शांति होती है। जब भी ऐसी परिवारों में से कोई सदस्य बाहर जाता है और जब अपने घर में वापस लौट कर आता है और घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्तिक देखा है या उसको दिखाई देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब वो व्यक्ति घर से बाहर गया होता है तो उसके साथ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई होती है और घर से बाहर ही रह जाती है। जिन लोगों के घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा होता है वहां पर कभी भी स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं नहीं होती है, कभी भी ग्रह क्लेश भी नहीं होता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सुबह उठाते उठाते इन 5 स्थान पर एक लोटा जल डाल देता है उनके ऊपर भी देवी कृपा होती है। पहले यह है कि आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नान आदि करने के बाद अपने घर के तुलसी के गमले में जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। आपको ऐसा करने से कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही आपको पीपल वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में बताया गया है। ये वृक्ष धन की कमी को दूर करने के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर हुए लाखों के कर्ज को भी दूर करता है, क्योंकि शिवराज में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास होता है और मां लक्ष्मी
और भगवान विष्णु का स्मरण करके जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल में जल देता है उसके घर में ईंधन की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको प्रत्येक दिन सूर्य को 1 लोटा जल सुबह जब सूर्य अपनी लालिमा करने में हो उसे समय अर्पित करना है। ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ राहत है और उसका सौभाग्य बना राहत है। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन सुबह उठाते ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालना चाहिए। 2 व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में घर के दरवाजे पे जल डालते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और ना ही माँ लक्ष्मी नाराज होती है। हमेशा ही ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आप अपने घर में धन की कमी को कभी खत्म नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन एक पत्र में जल भरकर अपने घर के छत पर पक्षियों के लिए एकांत स्थान पर भी रखें। ऐसा करने से धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और आर्थिक संतुलन बना राहत है और घर में कभी भी कलश नहीं होता है। दोस्तों, यह है पूजा मंदिर में 1 लोटा जल रखना के फायदे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने भगवान का नाम अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों कमेंट में यह भी बताएं कि कौन कौन आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल रखना प्रारंभ करेगा। यह संकल्प आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद लेना है कि आप प्रत्येक दिन अपने पूजा मंदिर में 24 घंटे 15 में जल भरकर अवश्य